इसका रेंज फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको डोमेन नहीं लिखा हुआ रहेगा, बस रेंज दे देगा, तो ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि लोग फ्लो में देखते ही नहीं डोमेन एग्जैक्टली क्या था, बस रेंज फाइंड करते गए। तो यूजुअली ऐसा मिस्टेक होता है, लोग करेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स को बोल देंगे कि भाई ये जो है ना वो होगा -π/2 से π/2, साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 के बीच में होता है। हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था, और लेक्चर 1 में आपको बताया था कि ITF होता क्या है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, जो कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टैंडर्ड वे में होते हैं, उनके इनवर्स क्या लिख सकते हैं, उनके प्रिंसिपल डोमेन क्या होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल डोमेन और रेंज को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डोमेन का डिस्कशन हुआ था। उसके बाद एक ग्राफ भी बताए थे y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, और उसका बेस हम ये लिए थे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स का ग्राफ फाइंड करना होगा, ये मान के चल रहा है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो उसके लिए ये बोलते थे हम लोग कि आप fx का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद y इक्वल टू x से रिफ्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का हो गया था। नेक्स्ट है आपका ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ग्राफ ऑफ ITF का डिस्कशन चल रहा था, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स x का अगर आप बनाएंगे तो आपको याद होगा इसका प्रिंसिपल डोमेन होता था -1 to 1, रेंज होता था 0 to π। तो जब इनवर्स फाइंड कर रहे होंगे तो कॉसेक का ग्राफ को रिफ्लेक्ट किए होंगे, तो जो कॉस इनवर्स x का डोमेन रेंज है वो कॉस x का रेंज और डोमेन हो जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कॉस इनवर्स x का रेंज था 0 to π, तो कॉस x का डोमेन बोल रहे होंगे 0 to π। तो आप पहले ग्राफ बनाइए कॉस x का इन बिटवीन 0 एंड π। सो कॉस x का ग्राफ 0 to π के बीच में इस टाइप से ग्राफ बना रहे होंगे, y इक्वल टू कॉस x का इन बिटवीन 0 एंड π। ये ग्राफ होगा y इक्वल टू कॉस x का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहे होंगे π/2, पॉइंट हो गया पाई, और y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन, ये लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स। रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप ये बोल रहे होंगे 1 होगा, इधर वैल्यू हो जाएगा -1, सो बोल सकते हैं ये वैल्यू हो जाएगा आपका x इक्वल टू पाई पर cos x इक्वल टू -1, 0 पे 1। y इक्वल टू cos x का ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, y इक्वल टू cos x। अब हमको cos इनवर्स चाहिए, तो इसी को आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए किसके अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्ट कीजिएगा। तो जो पॉइंट पहले π/2, 0 था वो 0, π/2 हो जाएगा। ये आपका लॉजिक होता था कि y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट किसी भी पॉइंट x1 y1 को रिफ्लेक्ट करेंगे, इमेज लेंगे, तो उसका कोऑर्डिनेट y1, x1 हो जाएगा। तो π/2 रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा 0, π/2, ये 0, 1 रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा 1, 0। 1 π/2 से कम है तो इसके पहले आएगा, π/2 चूंकि 1 से ज्यादा बोल रहे हैं तो 1 के ऊपर जाएगा π/2। ग्राफ ऐसे बोल सकते हैं अब कि ग्राफ कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, जो पॉइंट y इक्वल टू एक्स पे था वो तो पॉइंट y इक्वल टू एक्स पे ही रह जाएगा, x, x का इमेज वही पॉइंट हो जाएगा, तो ये पॉइंट y इक्वल टू एक्स पे ही रहेगा। ग्राफ कुछ देखिए ऐसा ड्रॉ कर रहे होंगे, इस फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं ग्राफ cos इनवर्स x डिक्रीजिंग है, ये ग्राफ हो जाएगा आपका cos इनवर्स x का।
मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं। जो पॉइंट था पाई कामा 0 एक्स पे, अब वो 0 कामा पाई हो गया है, ये पॉइंट 1 हो जाएगा। पहले 1 एक्स वाई पे था, अब 1 एक्स पे हो गया होगा। पहले -1 वाई पे मिल रहा था x इक्वल टू पाई पे, अब -1 x को मिलेगा और y का वैल्यू पाई हो जाएगा। ये ग्राफ हम लोग बोल रहे होंगे y इक्वल टू cos x का। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा पाई बाई 2। देखिए ग्राफ कैसे रिफ्लेक्ट किया, पॉइंट 1 y एक्सिस से x पे आ गया, पाई बाई 2 x से y पे चला गया, पाई x से y पे चला गया। ये पूरा ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। देखिए इसको ग्राफ को ड्रॉ करने का एक मेथड आपका मोनोटोनिसिटी भी हो सकता है, फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और कनकेविटी कन्वेक्स और कनकेव कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हैं dx कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। बट अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ITF, तो dx आगे बेसिकली पढ़ना होता है, तो हम केवल इनवर्स के कॉन्सेप्ट से फाइंड कर रहे हैं, है ना। इनवर्स के कॉन्सेप्ट से ऐसा बोल सकते हैं, जो कि ऑलरेडी फंक्शन में आप पढ़े होंगे। किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता है f(x) का और फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो सिंपल f इनवर्स x के लिए आप मिरर इमेज ले लीजिए अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ग्राफ से भी क्लियरली पता चल रहा है कि डोमेन, किसी भी फंक्शन का डोमेन बोलते थे ना, ग्राफ ऑफ f(x) का प्रोजेक्शन जो होगा x एक्सिस पे वो डोमेन होगा, और y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा रेंज होगा। तो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन है -1 to 1 प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ, एंड y एक्सिस पे प्रोजेक्शन है 0 से पाई, तो रेंज 0 से पाई, डोमेन हो गया -1 to 1। यही होता था आपका, लिखवाया था आपका प्रिंसिपल डोमेन में। नेक्स्ट थर्ड आपका ग्राफ होगा y इक्वल टू tan इनवर्स x का। थर्ड ग्राफ y इक्वल टू tan इनवर्स x, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x। और देखिए जितने भी ग्राफ है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स, इन सभी का ग्राफ हमेशा आपको याद रहना चाहिए। टिप जैसे ही आया तो विजुअलाइज होना चाहिए ग्राफ ऐसा होता था, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x के लिए आप tan x का ग्राफ बनाएंगे। आपको प्रिंसिपल डोमेन याद होगा, तो tan x का प्रिंसिपल डोमेन होता था रियल, जबकि रेंज होता था -π/2 से π/2। तो tan इनवर्स x tan x का इनवर्स है, तो tan x का रेंज एंड डोमेन जो होगा वो इनवर्स का डोमेन एंड रेंज हो जाएगा। तो इनवर्स का रेंज था -π/2 से π/2 ओपन, तो tan x का डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2 ओपन। तो tan x का हम लोग ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ऑफ tan x इन बिटवीन -π/2 टू π/2, ग्राफ ऑफ tan x इन बिटवीन -π/2 टू π/2, π/2 एंड -π/2, x इक्वल टू π/2 की बात हम लोग जब करते हैं, x इक्वल टू π/2 एंड x इक्वल टू -π/2, ये दोनों के दोनों एसिम्प्टोड लाइन होते हैं। एसिम्प्टोड बोलते थे वैसा लाइन जो कर्व को टच करे एट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और y टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। ये आपका x इक्वल टू -π/2, द लाइन विच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी, एसिम्प्टोड लाइन ये दोनों होता है। अब आप ग्राफ बना लीजिए y इक्वल टू tan x का, तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ कुछ इस टाइप से आप बनाते थे, y इक्वल टू tan x का ग्राफ होगा। इनफैक्ट आप पहले y इक्वल टू x बना लीजिए, क्योंकि फर्दर आपको एसिम्प्टोड का भी इमेज लेना होगा। तो इसका भी लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, y इक्वल टू x का, y इक्वल टू x लाइन कट करा होगा इस फॉर्म में, y इक्वल टू x। अगर ये बोला जाए y इक्वल टू x कहाँ कट करेगा, y इक्वल टू x एग्जैक्टली कट कहाँ करेगा, x इक्वल टू π/2 को। ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा वो x इक्वल टू π/2 होगा, y इक्वल टू भी π/2 होगा, क्योंकि आप ये लाइन बोले हैं y इक्वल टू x,
y इक्वल टू एक्स पे x एंड y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं x इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू भी π/2। मतलब इसके थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसा बन रहा होगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का पर्पस है रिफ्लेक्ट करने के बाद ग्राफ इसी के बीच में कन्फाइंड होना चाहिए। वैसे ही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर बोला जाए तो ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, x इक्वल टू -π/2, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे -π/2 -π/2। इसका लिख रहे थे π/2 π/2। ये कोऑर्डिनेट होगा आपका -π/2 -π/2। इसके थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे -π/2 -π/2 के थ्रू, कुछ ऐसा लाइन होगा। तो आप y इक्वल टू एक्स वाई एक्सिस बना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना चुके हैं, y इक्वल टू एक्स बना चुके हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट बना चुके हैं। अब इसमें ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए tan x का, तो tan x का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के ऊपर से क्रॉस करता है। tan x का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के ऊपर क्रॉस करता है, एबव एक्स एक्सिस, और बिलो एक्स एक्सिस y इक्वल टू एक्स के नीचे से क्रॉस करता है। ये ग्राफ होता है y इक्वल टू tan x का। एसिम्प्टोट हो गया x इक्वल टू π/2 एंड -π/2। अब इसका इमेज फाइंड करना होगा, तो इमेज देखिए लाइन है y इक्वल टू एक्स, लाइन y इक्वल टू एक्स है। अब इसी के अबाउट हमें रिफ्लेक्ट करना है, ये जो लाइन था y इक्वल टू एक्स, इसी के अबाउट हमें एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करना है tan x के ग्राफ को। जब रिफ्लेक्ट कीजिएगा तो ये पोर्शन आपका इधर चला जाएगा और ये पोर्शन रिफ्लेक्ट होके इस साइड चला जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं ये पोर्शन इस साइड आएगा, मीन्स पहले जा रहा था x इक्वल टू π/2 पे y इन्फिनिटी को, अब y इक्वल टू π/2 को जा रहा होगा x इन्फिनिटी को। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना रहे होंगे, ग्राफ इस फॉर्म में बोल सकते हैं। ये देखिए रिफ्लेक्ट होके ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, बोल सकते ना, ग्राफ रिफ्लेक्ट होगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ, y इक्वल टू tan x एंड y इक्वल टू tan इनवर्स x। ग्राफ से भी यहाँ भी क्लियर है कि tan इनवर्स x का डोमेन रियल होगा, कंप्लीट x एक्सिस -∞ से इन्फिनिटी चाहिए, रेंज -π/2 से π/2। चूंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन एसिम्प्टोट है तो कभी भी -π/2 और π/2 को tan इनवर्स x अचीव ही नहीं कर सकता है। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया। इनवर्स में ये भी पढ़े होंगे कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, है ना। मतलब इस फॉर्म बोलते हैं कि f(x) एंड f इनवर्स x हैव सेम मोनोटोनिक बिहेवियर, है ना। f(x) और f इनवर्स x का सेम मोनोटोनिक बिहेवियर होगा, कनकेविटी थोड़ा चेंज होता है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है ना तो उसका इनवर्स का कनकेविटी अपोजिट होता है। जैसे देखिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा था तो इसका कनकेविटी देखिए, ये कनकेव अप था, ये कनकेव डाउन हो गया है, तो इंक्रीजिंग के केस में कनकेविटी चेंज हो जाएगा, जबकि डिक्रीजिंग के केस में ऐसा नहीं है। डिक्रीजिंग केस में देखिए पहले आपका कनकेव, ये देखिए आपका डाउन था, फिर आपका ये अप हुआ है, वैसे ही इस फॉर्म में जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये डाउन रह गया फिर अप हो गया, बोल सकते हैं। सो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स tan इनवर्स देख चुके हैं हम लोग। अब चलते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x के लिए क्या बोलेंगे कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कॉट इनवर्स x डिफाइन किसके लिए था। तो कॉट इनवर्स x फोर्थ है आपका ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। आपको याद होगा तो कॉट इनवर्स x का डोमेन बोलते थे रियल, जबकि रेंज बोलते थे 0 to π दोनों पर ओपन। मतलब कॉस इनवर्स का जो रेंज था उसमें क्लोज को बस ओपन करते थे, याद करने का मेथड हम आपको बताए थे। तो कॉट इनवर्स x का रेंज है 0 से π, तो ये कॉट x का इनवर्स है, तो कॉट x का डोमेन हमें लेना पड़ेगा 0 to π। मीन्स वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉट x
इन बिटवीन 0 टू पाई, ओपन इंटरवल। सो 0 से पाई के बीच में पहले कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। 0 से पाई के बीच में पहले कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो 0 x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई, ये दोनों एसिम्प्टोड होता है। x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई, ये दोनों एसिम्प्टोड लाइन होगा y इक्वल टू कॉट एक्स के लिए, और कॉट एक्स 0 होगा एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ये लाइन है x इक्वल टू पाई, और हम ग्राफ किसके बीच बनाना चाहते हैं? 0 से पाई। क्यों? क्योंकि कॉट एक्स का डोमेन 0 से पाई होगा, तभी तो उसका इनवर्स का रेंज 0 से पाई आएगा। तो 0 से पाई के बीच में कॉट एक्स का ग्राफ, कॉट एक्स का ग्राफ को याद होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कट करता है पाई बाई 2 पे, ये दोनों एसिम्प्टोड होगा। y इक्वल टू एक्स भी बना ही लेते हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन बनाइएगा, ये लाइन कट करेगा x इक्वल टू पाई पे एट द पॉइंट पाई कॉमा पाई, y इक्वल टू एक्स लाइन होगा। ये कहाँ कट करेगा? कट करेगा एट द पॉइंट y इक्वल टू, सो बोल सकते हैं कट करेगा एट द पॉइंट y इक्वल x इक्वल टू पाई एंड y इक्वल टू भी पाई ही होगा। सो बोल सकते हैं इस लाइन का इक्वेशन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन लिख रहे होंगे y इक्वल टू पाई, ठीक है। कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं पाई कॉमा पाई, y इक्वल टू एक्स पे। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू कॉट एक्स का 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में देखिए ये पाई बाई 2 बीच में होगा। सो ग्राफ कुछ ऐसा बना रहे होंगे, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू कॉट एक्स का, y इक्वल टू कॉट एक्स इन बिटवीन 0 टू पाई। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू कॉट एक्स का ओवर 0 टू पाई। अब इसी को रिफ्लेक्ट करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहे होते हैं हम लोग पाई बाई 2। अब जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो पहले जो एसिम्प्टोड y एक्सिस था अब वो x एक्सिस हो जाएगा, जो x इक्वल टू पाई था अब वो y इक्वल टू पाई हो जाएगा। पहले x को कट कर रहा था पाई बाई 2 कॉमा 0 पे, अब y को कट करेगा 0 कॉमा पाई बाई 2 पे। तो कुछ ग्राफ देखिए ऐसा होगा, एसिम्प्टोड जो पॉइंट y इक्वल टू एक्स पे था अभी भी उसी पे होगा, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाएगा। तो ग्राफ देखिए कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये इस फॉर्म बोल सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कामा पाई बाई 2, y पे कट करेगा पाई बाई 2 पे, और जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो वैसे ही रह जाएगा। देख ना कॉट एक्स डिक्रीजिंग है ओवर 0 टू पाई, तो उसका इनवर्स भी क्या है? डिक्रीजिंग। और ये इसका ग्राफ कन्फाइंड है इन बिटवीन 0 एंड पाई, 0 के इक्वल नहीं होगा, ज्यादा होगा उससे, और पाई से ज्यादा नहीं होगा, पाई से कम होगा, इक्वल भी नहीं होगा। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स x डिक्रीजिंग होता है। कैसे ग्राफ बनाए? तो चूंकि कॉट इनवर्स x का रेंज था 0 से पाई, तो कॉट x का बना लिए 0 से पाई के बीच में, और उसी को रिफ्लेक्ट कर दिया y इक्वल टू x से। कॉट इनवर्स x हो गया। नेक्स्ट y इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x का ग्राफ अगर बोला जाए तो हमको पहले सेक ऑफ x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिफ्थ है y इक्वल टू ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सेक इनवर्स x, और एफ एक्स इक्वल टू y इक्वल टू सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x में पहले हमें सेक x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब सेक इनवर्स x का आपको प्रिंसिपल डोमेन रेंज याद होगा, तो बोलते थे 0 से पाई क्लोज एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 आपका सेक थीटा का एसिम्प्टोड होता है ना। ग्राफ बनाते थे सेक x का ग्राफ बनाने के लिए से बोलते थे पहले y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बना लीजिए। y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बना के आप रिफ्लेक्ट करते थे सेक एक्स का ग्राफ के लिए। पाई बाई 2 इसका एसिम्प्टोड लाइन होगा, है ना, ये लाइन हो गया y इक्वल टू पाई बाई 2, सॉरी x इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपका एसिम्प्टोड लाइन एक हो गया, x इक्वल टू
पाई बाई टू। और ऐसे हम लोग बोलते थे कि सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, उसी ग्राफ को हर पाई गैप पे, और वो स्टैंडर्ड गैप है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, हर इस गैप पे कट कीजिए, इन्वर्ट कीजिए। जिसका कनकेव डाउन है इन्वर्ट करके अपवर्ड कीजिए, एलोंगेट कर दीजिए। पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, कनकेव अप है, इन्वर्ट कीजिए, डाउन कीजिए और उसको एलोंगेट कर दीजिए डाउनवर्ड तरफ। वैसे ही बोल सकते हैं कि कॉस का ग्राफ डाउनवर्ड होगा जीरो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, इन्वर्ट करके आप एक्सटेंड करेंगे तो आप पढ़े होंगे सेक एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। ये 1 से इंक्रीज करके इन्फिनिटी तक जाता है, ये 1 से इंक्रीज करेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। सेक एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से बना रहे होंगे, ये पॉइंट हो जाएगा 1 है ना। ये बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 पे 1 से इंक्रीज करेगा और ये पाई बाई 2 तक जाएगा। वैसे ही जब आप पाई बाई 2 से जाएंगे पाई तक तो ये डिक्रीज करता है, कहां से, तो ये -1 से, मतलब एक्चुअल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्राफ ऐसा लगेगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ग्राफ कुछ इस टाइप से बना रहे होंगे, कॉस्ट डिक्रीजिंग होगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, कॉस्ट डिक्रीज करेगा तो इन्वर्ट करके करेंगे तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें ऐसे बोल सकते हैं पॉइंट है आपका पाई, पाई पे भी डिफाइन है फंक्शन, दोनों जगह डिफाइन है, 0 पे भी डिफाइन है, पाई पे भी डिफाइन है। पाई बाई 2 इसका एसिम्प्टोट लाइन हो गया। अब जब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो एसिम्प्टोट पहले x इक्वल टू पाई बाई 2 हुआ करता था वो अब एसिम्प्टोट हो जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 2। y इक्वल टू पाई बाई 2 मीन्स अब ये लाइन ऊपर से क्रॉस कर रहा होगा ना, ये लाइन होगा y इक्वल टू पाई बाई 2, 1 से ऊपर में होगा ये y इक्वल टू पाई बाई 2। रिफ्लेक्ट कीजिएगा तो ग्राफ देखिए, ये पोर्शन y एक्सिस पे 1 से इंफिनिटी की तरफ गया है, तो अब x एक्सिस पे 1 से, जो कि पाई बाई 2 के पहले होगा, लेफ्ट साइड इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा। ग्राफ कुछ ऐसा बना रहे होंगे, लाइन y इक्वल टू एक्स ये है ना, लाइन y इक्वल टू एक्स दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा। ऐसे बोल सकते हैं ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा और जा रहा होगा पाई बाई 2 के x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, ये पाई बाई 2 को टेंड करेगा। वही अगर देखा जाए ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्ट होकर इसी में रह गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। इधर क्या होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है पाई कॉमा -1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू पाई रखिएगा तो y इक्वल टू -1 होगा। जब रिफ्लेक्ट होगा तो पॉइंट, सारा पॉइंट ही रिफ्लेक्ट होता है ना, तो ये पाई कॉमा -1 भी रिफ्लेक्ट होगा, कहाँ जाएगा, तो अब चला जाएगा रिफ्लेक्ट होकर -1 कॉमा पाई होगा, -1 कॉमा पाई मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट। अब इससे देखिए क्या हो रहा होगा, ये y इक्वल टू इंफिनिटी को जा रहा था माइनस इंफिनिटी, अब ये जाएगा x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी को तरफ। ऐसे बोल सकते हैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 कॉमा पाई। देखिए ग्राफिकली अब पता चल रहा होगा आपको, ये मैक्सिमम वैल्यू पाई, और आपको याद होगा तो डोमेन हम लोग बोलते थे सेक इनवर्स x का -1 से कम और इक्वल। देखिए -1 से कम है डोमेन, हमारा एक्चुअल ग्राफ तो यही है, सेक इनवर्स x का ग्राफ हम ये बना रहे हैं, इसका डोमेन देखिए कहां से कहां है, -1 से कम और 1 से ज्यादा, -1 से कम 1 से ज्यादा रेंज, तो 0 से पाई है एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2, ग्राफिकली भी पता चल रहा है। y इक्वल टू सेक इनवर्स x के बाद का नेक्स्ट ग्राफ है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का, इसके लिए भी बोल सकते हैं -π/2 से π/2 में बनाते हैं एक्सक्लूडिंग 0। तो अब ग्राफ बनाएंगे हम लोग y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का, तो पहले इसका रेंज देख लेते हैं। रेंज होता है -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0, साइन के रेंज में से बस 0 हटाना होता है, तो इसका रेंज ही cos x का डोमेन हो जाएगा, उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू कॉस एक्स का,
6 है y इक्वल टू कॉस एक इनवर्स x, कॉस एक इनवर्स x। तो पहले y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ बनाएंगे किस इंटरवल में, तो ये ग्राफ होगा -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0, 0 तो एसिम्प्टोट होता भी है, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग ऐसे बना रहे होंगे, एसिम्प्टोट लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, -π/2 से π/2, x इक्वल टू 0 इसका एसिम्प्टोट होगा। ग्राफ बना लेते हैं ये लाइन हो गया x इक्वल टू π/2, वैसे ही ड्रॉ कर लीजिए x इक्वल टू -π/2, x इक्वल टू -π/2, y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तो जहां पर कट करेगा y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसी के अबाउट ग्राफ को रिफ्लेक्ट करना है हम लोग को। मतलब आप किसी भी ITF का ग्राफ बना रहे हैं ना, तो उस ITF मतलब ITF जिस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग है उसका पहले आप ग्राफ बना रहे हैं, और y इक्वल टू x बना रहे हैं और प्रिंसिपल डोमेन में उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से ये पॉइंट π/2 π/2 होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करेंगे इसके थ्रू वो y इक्वल टू π/2 हो रहा होगा, y इक्वल टू π/2। इसके थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका y इक्वल टू -π/2 ऐसे। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है कॉसेक x का, किसमें -π/2 से 0 यूनियन है ना, 0 टू π/2, 0 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, साइन x के ग्राफ को अब इन्वर्ट करेंगे, 0 -π/2 से π/2 में साइन x बनाइए, इन्वर्ट कीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए। तो जब इन्वर्ट कीजिएगा देखिए ये वैल्यू आपका एग्जैक्टली -π/2 है, -π/2 π/2 π/2। तो जब इन्वर्ट कीजिएगा तो अभी जस्ट आइडिया लेते हैं साइन x का। आपको साइन x का ग्राफ ध्यान में होगा, तो ऐसे ग्राफ बनाते थे साइन x का, 0 से π/2 के बीच में, π/2 पे इसका वैल्यू होता था 1। अब इसी को करना है इन्वर्ट, इन्वर्ट करना है मीन्स ये वाला कनकेविटी रिफ्लेक्ट होगा, इन्वर्ट होगा, तो ये 1 ही रहेगा, और ये जो 0 था वो चला जाएगा इन्फिनिटी के तरफ। मतलब ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, रिफ्लेक्ट इन्वर्ट होके जब एक्सटेंड करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये डिक्रीज करते हुए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू π/2 पे 1 है ना, x इक्वल टू π/2 पे हो जाएगा 1। वैसे ही नीचे वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट कीजिएगा तो -1 से जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, मतलब -π/2 पे हो जाएगा -1। ये देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट बोल रहे होंगे आप, ये हो जाएगा आपका -1, ऐसे बोल सकते हैं ना। अब इसको जब रिफ्लेक्ट कीजिएगा, इसको जब रिफ्लेक्ट कीजिएगा तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इस साइड जाएगा, ये पोर्शन इस साइड आएगा, तो इस फॉर्म बोल सकते हैं ना। ये आपका π/2 ये 1 पे ऐसे चला जाएगा, ग्राफ देखिए जिस फॉर्म बोल सकते हैं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले हम लोग लिख रहे थे π/2 1, जबकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, π/2 1, π/2। वैसे ही इसका ग्राफ इधर वाले में भी ड्रॉ कर रहे होंगे, रिफ्लेक्ट कीजिएगा, पॉइंट ये इधर आएगा, कट करेगा तो उसी पे जहां ये y इक्वल टू x को कट कर रहा था, पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -π/2 -1, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -1, -π/2। यही ग्राफ रेट से जो इंडिकेट किए हैं वो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का होगा। ग्राफ से भी क्लियरली विजुअल है, डोमेन 1 से ज्यादा, -1 से कम, रेंज -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। क्लियर है। तो अभी तक के डिस्कशन को समराइज किया जाए तो हम लोग क्या क्या पढ़े, पहले तो पढ़े कि इनवर्स किसका डिफाइन होता है, जो ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ चुके थे। इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इस टाइप से डिफाइन किए। उन सभी का प्रिंसिपल डोमेन और रेंज क्या होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। फिर उसके बाद 6 ITF का हम लोग ग्राफ देखें। अब इसके बाद जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, कहीं कहीं डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए आता है, प्रिंसिपल डोमेन रेंज जो हम लोग पढ़े हैं उससे उसको यूज करते हुए। जैसे इसका अगर बोल दिया जाए फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, है ना, इसका रेंज फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको डोमेन नहीं लिखा हुआ रहेगा, बस रेंज दे देगा, तो ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि लोग फ्लो में देखते ही नहीं डोमेन एग्जैक्टली क्या था, बस रेंज फाइंड करते गए। तो यूजुअली ऐसा मिस्टेक होता है, लोग करेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स को बोल देंगे कि भाई ये जो है ना वो होगा -π/2 से π/2, साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 के बीच में होता है। टैन इनवर्स एक्स ये होता है आपका टैन इनवर्स एक्स का वैल्यू बोल देंगे कि ये होता है -π/2 से ज्यादा और π/2 से कम, ओपन। और सेक इनवर्स एक्स के बारे में कि ये होता है आपका 0 to π, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू π, एक्सक्लूडिंग π/2। तो इसके अकॉर्डिंग बोल देते हैं कि मैक्सिमम कब अचीव करेगा, जब ये π/2 हो, π/2 हो, π हो, मतलब सब अपना मैक्सिमम पे हो, π/2 π/2 π/2। अब ये एग्जैक्टली टेंडेंसी है, इक्वलिटी तो है नहीं, तो ऐसे बोल देते हैं लोग कि इसका रेंज जो होगा ना, यूजुअली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, y दैट इज रेंज ऑफ fx जो होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम π/2 π/2 π, ये आपका 2π को टेंड करेगा ओपन में, क्योंकि ये दोनों सम होकर एग्जैक्टली पाई नहीं देगा। मिनिमम में बोल देते हैं कि ये भी सब मिनिमम हो, -π/2 -π/2 -π, और ये 0 को टेंड करेगा, तो ये हो जाएगा -π अगेन ओपन में, ऐसे -π से 2π। बट ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए आप जो पॉसिबिलिटी ले रहे होंगे ना, अगर ऐसा करते हैं तो कुछ लोग अच्छे से भी सॉल्व करेंगे, नो डाउट, बट ये जो मिस्टेक होते हैं कॉमन, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे करते हैं ना, दिक्कत क्या होगा, आप साइन इनवर्स एक्स को लिए हैं -π/2 से π/2, कब, जब x -1 से 1 होगा। tan इनवर्स x को लिए हैं -π/2 से π/2, कब, जब x रियल होगा। अरे x जब रियल होगा तो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से ज्यादा के लिए तो साइन इनवर्स डिफाइन ही नहीं है। मतलब जब आप tan इनवर्स x को π/2 बोल रहे थे टेंडेंसी, उसमें तो साइन ही खुद नहीं डिफाइन था। तो सबसे पहले डोमेन देखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप रेंज फाइंड कीजिए, है ना। अगर डोमेन रेंज दोनों रहता ना तो थोड़ा सा आसान भी हो जाता क्वेश्चन, बस रेंज दे दिया जाता है ना तो लोग डोमेन देखते ही नहीं है, बस फंक्शन का एक्सट्रीमम वैल्यू देखना शुरू कर देते हैं। तो आप पहले इसका डोमेन देखिए। डोमेन ऑफ फंक्शन अगर बोला जाए तो फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन होने के लिए एक्स का वैल्यू जो है वो बेसिकली -1 to 1 होना चाहिए, क्लोज। tan इनवर्स एक्स तो हर x के लिए डिफाइन होता है, दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू रियल। जबकि सेक इनवर्स x की बात करें तो ये तभी डिफाइन होगा जब x का वैल्यू -∞ से -1 होगा और 1 to ∞ होगा। देखिए तो तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो ओवरऑल डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा वो हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन, देखिए ये बोल रहा है -1 से 1 इंक्लूडिंग 1 और -1, ये बोला कुछ ले लीजिए, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, tan इनवर्स x से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको ये बोल रहा है 1 के इक्वल और ज्यादा, -1 से कम और इक्वल, मतलब तीनों की बात मान ही जाए तो दो ही होगा पॉइंट, -1 and 1, क्योंकि 1 से ज्यादा रखते हैं तो साइन को प्रॉब्लम है और 1 से कम रखते हैं तो सेक को प्रॉब्लम है। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी पॉजिटिव में होगा 1 और नेगेटिव में वैसे ही होगा -1, मीन्स दो पॉइंट होंगे एग्जैक्टली डोमेन में, 1 and -1, मीन्स इनपुट ही दो है तो आउटपुट भी उन्हीं दो के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन बोल रहे होंगे, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू और बिलोंग्स टू क्या, तो जब एक बार -1 रखेंगे, -1 रखिएगा
तो साइन इनवर्स एक्स दैट इज साइन इनवर्स माइनस वन माइनस पाई बाई टू, tan इनवर्स माइनस वन माइनस पाई बाई फोर, और सेक इनवर्स माइनस वन, ये आपका कहाँ जा रहा होगा, पाई को बोल सकते हैं ना, सेक इनवर्स माइनस वन प्लस पाई को जा रहा होगा। और क्या पॉसिबिलिटी होगा, वन, वन रखिएगा तो साइन इनवर्स वन पाई बाई टू, वैसे ही tan इनवर्स वन पाई बाई फोर, और वही अगर बात करें सेक इनवर्स वन तो ये आपका हो जाएगा जीरो, ऐसे बोल सकते हैं। प्लस करते जाएंगे, प्लस प्लस, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। बोल सकते हैं ना साइन सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू जीरो, ग्राफिकली भी देख सकते हैं आप, ग्राफ जो हम लोग पढ़े हैं उसे ही बोल सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स देख लीजिए, वन कब देगा, और माइनस वन, माइनस वन पे पाई, वन अगर रखते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। सो इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन कितना, रेंज ऑफ फंक्शन होगा माइनस पाई बाई टू माइनस पाई फोर माइनस थ्री बाई फोर, पाई एलिमिनेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई फोर, और एक पॉसिबिलिटी होगा थ्री पाई बाई फोर। ये डिस्क्रीट पॉइंट है, ओपन क्लोज कुछ नहीं है, ये डिस्क्रीट पॉइंट बोला गया है। इसके रेंज में दो ही पॉइंट होंगे क्योंकि डोमेन ही दो था, पाई बाई फोर एंड थ्री पाई बाई फोर। क्लियर। अब इसके बाद आईटीएफ में आता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, और यही थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग होता है, याद करने वाला कंडीशन के साथ याद करना, ये सब दिक्कत होता है। तो इसको हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ में फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर वन। प्रॉपर्टीज नंबर वन जो है इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर वन में लाइक साइन एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू आईटीएफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू और कॉरस्पॉन्डिंग टू आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा। दैट मीन्स फर्स्ट जैसे डिफाइन करते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखिए हम आपको पहले ही बोले थे, साइन इनवर्स एक्स में एक्स होता है रेशियो, साइन इनवर्स एक्स होता है एंगल, ये पूरा एंगल है। आईटीएफ एक एंगल है, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल है, साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है। तो इस एंगल का साइन फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है, कॉस टैन भी हो सकता है, जो कि आगे के प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे इंटर कन्वर्सन में। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स एक एंगल है, उस एंगल पे साइन का वैल्यू क्या होगा। कॉस इनवर्स एक्स एक एंगल है, उस एंगल पे कॉस का वैल्यू क्या होगा। टैन इनवर्स एक एंगल है, उस पे टैन का वैल्यू क्या होगा। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या एंगल कौन सा है, तो आईटीएफ है। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू आईटीएफ। तो इसका वैल्यू हो जाता है x के इक्वल, दिस इज इक्वल टू x। इनफैक्ट कॉस इनवर्स कॉस x, अगर हम बात करते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, तो इसका भी वैल्यू होगा x के इक्वल। अबे x के इक्वल आएगा कैसे, प्रूफ बहुत सिंपल है, बट प्रूफ से पहले आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। भाई आप इसके इक्वल तभी बोलेंगे जब ये डिफाइन होगा। तो साइन इनवर्स एक्स डिफाइन कब होता है, -1 to 1, कॉस इनवर्स एक्स भी डिफाइन होगा -1 to 1। तो ऐसा तभी बोलेंगे जब व्हेन एक्स कहां से कहां होगा, एक्स होगा -1 to 1। इस केस में भी एक्स कहां से कहां होना चाहिए,
व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, दोनों केस में तभी डिफाइन होगा। अब प्रूफ एक कर लेंगे तो दूसरा आप खुद सोच सकते हैं। प्रूफ के लिए ऐसे बोल सकते हैं, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। एक एंगल ही है, साइन इनवर्स एक एंगल है, सेट थीटा। तो साइन इनवर्स x को अगर थीटा लेते हैं तो साइन थीटा कितना लिख रहा होंगे, साइन थीटा इक्वल टू होगा x, साइन थीटा इक्वल टू x। थीटा को ही आप क्या माने थे, थीटा को आप माने थे साइन इनवर्स, थीटा को आप साइन इनवर्स x माने हैं ना, रिप्लेस कर दीजिए। तो साइन तो पहले से था ही, थीटा रखे हैं साइन इनवर्स, दैट मीन्स साइन इनवर्स x, और ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल। यही तो प्रॉपर्टीज था, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x। एकदम सेम प्रूफ इसका भी होगा। इनफैक्ट जितने भी होंगे, tan ऑफ tan इनवर्स x, cot ऑफ cot इनवर्स x, sec ऑफ sec इनवर्स x, cosec ऑफ cosec इनवर्स x, ये सब का वैल्यू x के इक्वल होगा। प्रूफ ऐसे ही, cos में इसमें मान लेंगे cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, दैट इज cos थीटा इक्वल टू x, थीटा cos इनवर्स x है तो cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू आल्सो x। अब है कि इस दोनों को इक्वल आइडेंटिकल बोल सकते हैं क्या, तो आप फंक्शन में एक पढ़े थे इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन, तो ये दोनों फंक्शन इक्वल आइडेंटिकल हैं। अगर हम फंक्शन बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दो फंक्शन ले लीजिए। एक फंक्शन ले लीजिए एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और एक फंक्शन ले लीजिए जी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो ये दोनों फंक्शन इक्वल आइडेंटिकल होंगे क्या, इसे बोलते थे ना, दो फंक्शन इक्वल आइडेंटिकल तभी होते हैं जब दोनों के डोमेन सेम हो, या दो से ज्यादा फंक्शन भी, टू और मोर फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल एंड आइडेंटिकल इफ, पहला कंडीशन सभी का डोमेन सेम होना चाहिए, दूसरा रेंज भी सेम होना चाहिए, बट इतना कंडीशन सफिशिएंट नहीं होता। दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट तब होगा जब एफ एक्स जी एक्स दोनों आपस में इक्वल भी हो। किसके लिए, तो वैसा सभी पॉइंट जो उनके डोमेन में था। तो एफ एक्स जी एक्स इक्वल होना चाहिए, डोमेन रेंज भी इक्वल होना चाहिए। देखिए तो एफ एक्स लिखे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स, जी एक्स है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये दोनों का तो वैल्यू एक्स के ही इक्वल था, तो एफ एक्स भी एक्स है जी एक्स भी एक्स है, तो फंक्शन इक्वल तो हो ही गया। डोमेन बताइए, तो इसका डोमेन है -1 to 1, x -1 से 1 के लिए डिफाइन है, और ये भी -1 से 1 के लिए डिफाइन है। तो दोनों का डोमेन सेम है, रेंज दोनों फंक्शन ही x हो गया, तो -1 से 1 के बीच में रेंज भी दोनों का सेम होगा। दोनों का ग्राफ ऐसा बना रहे होंगे, y इक्वल टू x का ग्राफ बना लीजिए इन बिटवीन -1 to 1, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा, -1 to 1, -1 से 1 के बीच में 1 से आगे डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन, -1 1 -1 1, ऐसा ग्राफ बना रहे होंगे। y इक्वल टू एक्स लाइन होगा ये, y इक्वल टू एक्स, ये दोनों का ग्राफ कॉन्साइड करेगा, y इक्वल टू एक्स ही होगा, -1 to 1, रेंज भी -1 to 1, डोमेन भी -1 to 1। तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल एंड आइडेंटिकल, हेंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। ये दोनों के दोनों इक्वल आइडेंटिकल होंगे। वैसे ही पेयर वाइज, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स डिफाइन किए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन किए, सिमिलर वे में आप डिफाइन कर सकते हैं tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ cot इनवर्स एक्स। तो नेक्स्ट आपका होगा पेयर वाइज, फिर से ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड होगा आपका tan ऑफ tan इनवर्स x, इसका ये वैल्यू बोल रहे होंगे x के इक्वल। इनफैक्ट
फोर्थ जो डिफाइन करेंगे कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये भी होगा एक्स के इक्वल, प्रूफ जैसे पहले किए थे। और किसके लिए होगा, तो ये दोनों व्हेन x बिलोंग्स टू रियल, x कुछ भी रख दीजिए, x रियल मीन्स एफ एक्स इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x और जी एक्स इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, दोनों इक्वल एंड आइडेंटिकल होंगे। इस दोनों का ग्राफ बनाइएगा तो सिंपल y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन रहा होगा, सभी x के लिए बनेगा। y इक्वल टू एक्स लाइन बना रहे होंगे, y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ बना रहे होंगे आप सही वैल्यू के लिए, दोनों इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएंगे। सिमिलरली आप ग्राफ बना नेक्स्ट आपका दो और होगा, फिफ्थ y इक्वल टू और सेक ऑफ सेक इनवर्स x, सेक ऑफ सेक इनवर्स x कितना होगा, वैसे ही कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x कितना होगा, ये दोनों का वैल्यू x के इक्वल बोल सकते हैं। ये कब होगा, जब डोमेन की बात कर रहे होंगे, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ऐसे लिख रहे होंगे। ये भी इक्वल आइडेंटिकल होंगे, दोनों का ग्राफ बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ देखना है, क्या, तो डोमेन 1 से ज्यादा है, -1 से कम है, तो ग्राफ जो होगा ना वो 1 के बाद ही स्टार्ट होगा, ग्राफ 1 के बाद स्टार्ट होगा और -1 के पहले ग्राफ हो रहा होगा। ग्राफ कुछ ऐसे बना रहे होंगे, 1 से ज्यादा के लिए y इक्वल टू एक्स, 1 से ज्यादा के लिए y इक्वल टू एक्स बना रहे होंगे और -1 से कम के लिए भी y इक्वल टू एक्स बनाएंगे। दोनों पे सॉलिड पॉइंट होगा, है ना। ये बीच में ब्रेक होगा, बीच में फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा होगा, है ना, बीच में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ये ग्राफ बोल रहे होंगे y इक्वल टू, दोनों फंक्शन फिर से पेयर वाइज इक्वल एंड आइडेंटिकल होंगे। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज नंबर 1। प्रॉपर्टीज नंबर 1 में क्या डिस्कस किए, प्रॉपर्टीज नंबर 1 था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ किसका, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ यूजुअली एंगल लेते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा। अब हम लोग साइन ऑफ साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं, और साइन इनवर्स एक्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो वैसे ही एक दूसरा प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसे यहाँ पर डिफाइन किए, वैसे दूसरा प्रॉपर्टी होगा कि भाई आईटीएफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हुआ, वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो सकता है। अब साइन इनवर्स एक्स एक एंगल था, एक्स रेशियो था, तो उस एक्स को ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले ले, है ना। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 ऐसे ही आपका हो जाएगा, आईटीएफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो नेक्स्ट आपका होगा प्रॉपर्टीज नंबर 2, प्रॉपर्टीज नंबर 2, प्रॉपर्टीज नंबर 2 में लिख रहे होंगे हम लोग आईटीएफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन corresponding to inverse trigonometric function corresponding to inverse trigonometric function corresponding to trigonometric function। जो trigonometric function है, अब है कि inverse trigonometric means sin inverse something, वो तो something cos x tan x ये सब कुछ भी हो सकता था, बट अभी हम लोग एकदम corresponding मतलब sin inverse of sin x की ही बात करेंगे, cos इनवर्स cos x की ही बात करेंगे। आगे का जो प्रॉपर्टीज है इंटर कन्वर्सन, आपको sin इनवर्स cos x भी दिया रहेगा, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए cos में उसको, या फिर अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से कन्वर्ट कर लीजिए। तो नेक्स्ट आपका होगा प्रॉपर्टीज, इसमें फर्स्ट है आपका sin इनवर्स ऑफ sin x। अब देखिए, इससे पहले क्या था ना, हम लोग बात कर रहे थे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में एक्स कभी भी 1 से ज्यादा -1 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स डिफाइन ही नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, तो x कुछ भी रखिए, x आप कुछ भी रखिए, साइन एक्स हमेशा -1 से 1 होगा। मतलब साइन इनवर्स x हमेशा डिफाइन होगा कि नहीं होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स, क्योंकि x कुछ भी रखे साइन एक्स ऑलवेज कहां से कहां होगा, साइन एक्स जो है ये बेसिकली आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 है, और हमें पता है कि साइन का इनवर्स तभी डिफाइन होगा जब उसका इनपुट -1 से 1 हो, दैट इज रेशियो -1 से 1 हो, सभी के लिए डिफाइन होगा। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें अब कंडीशनली इंटरवल वाइज हम लोग बोलते हैं, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे अगर हम मान लें एफ एक्स इक्वल टू ले लेंगे अगर साइन इन इस फॉर्म में, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो आपका ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हैं एफ ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x प्लस 2 पाई, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा होता है तो ये साइन इनवर्स साइन x के ही इक्वल हो जाएगा। हेंस एफ ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू आप लिख रहे होंगे एफ ऑफ x, ऐसा जब होगा तो पीरियड ऑफ फंक्शन लिख रहे होंगे, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, पीरियड 2 पाई है, मतलब नहीं बोल सकते हैं कि किसी तरह हम साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2 पाई में बना लिए ना, तो हम उसी को रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। या फिर 0 से 2 पाई क्या, कोई भी आप 2 पाई लेंथ पे बना लीजिए, -π/2 से 3π/2 बना लेंगे तो भी आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी फोकस करेंगे कि इसका ग्राफ -π/2 से 3π/2 के बीच में क्या होगा, कैसे बनाएंगे। तो पहला केस, when x belongs to -π/2 to π/2, ठीक है, तो x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा। जब x -π/2 से π/2 के बीच में होगा तो आप ऐसे लिख सकते, एज्यूम कर लीजिए साइन इनवर्स साइन एक्स कोई ना कोई एंगल ही है ना, तो लेट, है ना, इस फॉर्म में एज्यूम कर लीजिए, लेट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कुछ एज्यूम कर लीजिए एंगल थीटा, ऐसा एज्यूम कर लीजिए, हमें नहीं पता इसका वैल्यू क्या होगा, मान लेते हैं लेट इट थीटा एज्यूम करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स, साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स है, और चूंकि x ऑलरेडी -π/2 से π/2 है, साइन इनवर्स भी किसी भी डिफाइंड रेशियो के लिए -π/2 से π/2 ही होता है, इसीलिए लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि x अगर -π/2 से π/2 हुआ ना, तो साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x के ही इक्वल होगा। क्लियर? अब है कि अगर x -π/2 से नहीं, π/2 के बीच में नहीं हो के π/2 से 3π/2 हुआ, हम ओवरऑल 2 पाई पे बनाना चाहते हैं, क्योंकि पता है पीरियड 2 पाई है, 2 पाई कोई लेंथ पे हमें ग्राफ पता चल गया, पीरियड 2 पाई है तो रिपीट करते रहेंगे ग्राफ को पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट से। तो हम पाई लेंथ पे बना चुके हैं, नेक्स्ट पाई पे जाते हैं, नेक्स्ट पाई कौन सा होगा, π/2 से 3π/2। दूसरा कंसीडर कर रहे होंगे व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 टू 3π/2। अब देखिए तो इस इंटरवल में जब जाइएगा तो फिर से वही एजम्पशन होगा, एजम्पशन क्या होगा, अगेन आप एज्यूम कर लीजिए लेट साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, फिर एज्यूम कीजिए, अब यहां से क्या होगा, अगेन लिख रहे होंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स। अब हम x इक्वल टू थीटा नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि थीटा आपका ये साइन वर्स साइन एक्स है, जो कि कभी भी
पाई बाई 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, माइनस पाई बाई 2 से कम भी नहीं हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अभी ये क्वेश्चन है। तो हम ये लिख सकते हैं एज थीटा बिलोंग्स टू, थीटा कहां से कहां है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, कभी भी एक्स कुछ भी रखे, थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ही होगा, उससे एक्सीड नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक्स को बोल देते हैं एक्स इज इक्वल टू, और थीटा इक्वल टू, थीटा ना फाइंड करना है, थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, है ना, थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे पाई पाई माइनस एक्स। देखिए थीटा इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब है कि ये क्यों सोचे, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, ये बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स। अब ऐसा क्यों किए, तो करने के पीछे पर्पस ये है कि अब x जो है ना वो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 भी जाएगा ना, तो x जब पाई बाई 2 होगा तो पाई माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 ही रहेगा थीटा, और जब x 3 पाई बाई 2 होगा तो ये आपका पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि इस केस में थीटा होगा पाई माइनस एक्स। देखिए हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ये एक पाई लेंथ था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, दूसरा था पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। अब इसका ग्राफ पे हम लोग फोकस करते हैं। ग्राफ अगर देखा जाए तो ग्राफ के लिए हम लोग बोले अभी भी कि माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसी ग्राफ को हम लोग रिपीट करते रहेंगे, है ना। कैसे बनाएंगे, माइनस 3 पाई बाई 2, देखिए तो पॉइंट को इंडिकेट कर लेते हैं, है ना, पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, पॉइंट ऐसे मार्क कर लीजिए माइनस पाई बाई 2 पॉइंट, वैसे ही पाई बाई 2 ये पॉइंट ले लीजिए, फिर पाई बाई 2 से बीच में आपका ये पाई एज्यूम कीजिए 3 पाई बाई 2। बोल सकते हैं ना कि x का वैल्यू जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, x जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, तो ये हमारा जो फंक्शन y है fx, वो fx किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। और थीटा क्या है, x, मतलब fx जो होगा वो x के इक्वल होगा कि नहीं होगा, कब, जब x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना रहे होंगे, x जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा तो ये लाइन बना रहे होंगे y इक्वल टू एक्स का, ऐसा लाइन कुछ हम लोग बना रहे होंगे y इक्वल टू एक्स, कब, y इक्वल टू एक्स बनाएंगे जब x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में होगा। देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये लाइन ड्रॉ किए हम लोग y इक्वल टू एक्स का, ऐसे बोल सकते हैं। ये पॉइंट है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो ये भी होगा माइनस पाई बाई 2, क्योंकि y इक्वल टू एक्स की बात की गई है। ये पॉइंट अगर देखा जाए तो ये होगा पाई बाई 2, ये भी पॉइंट हो जाएगा पाई बाई 2। अब आ जाइए पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में जाएंगे तो हम लोग को ग्राफ बनाना है पाई माइनस एक्स का। पाई माइनस एक्स मतलब अब जो लाइन होगा पाई माइनस एक्स, मतलब अब ये लाइन कहाँ कट करते हुए जाएगा, कट करेगा पाई पे, ये पाई पे कट करेगा, 3 पाई बाई 2 पे माइनस 1 देना है। तो ग्राफ कुछ ऐसे बना रहे होंगे, देखिए स्लोप है -1, ऐसे बोल सकते हैं ना कि जब x का वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में जाइएगा तो ये fx थीटा के इक्वल है। थीटा किसके इक्वल है, पाई माइनस एक्स के इक्वल। तो पाई माइनस एक्स मतलब लाइन विथ नेगेटिव स्लोप -1 पास करेगा x एक्सिस पे पाई कॉमा 0 से, तो कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे, ये लाइन कुछ ऐसा होगा इस फॉर्म में। ये पॉइंट आप इंडिकेट कर सकते हैं, पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 2 पर -1, क्लियर। देखिए ग्राफ बना चुके हैं 2 पाई लेंथ पे, माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 जो इंटरवल का लेंथ है वो 2 पाई है। अब चूंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई, यही ग्राफ रिपीट करते रहेगा।
दूसरा चीज एक और ऑब्जर्व कीजिए, इसका ग्राफ हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में कन्फाइंड होगा, उसी के बीच में होगा, ना ही π/2 से ऊपर जाएगा, ना ही -π/2 से नीचे जाएगा, और यही ग्राफ अपने आप को रिपीट करते रहेगा। तो इस ग्राफ को इंडिविजुअली और sin x दोनों के साथ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसी ग्राफ को, किसका, fx इक्वल टू साइन इनवर्स sin x का। इसका हर प्रॉपर्टीज पे एक अलग क्वेश्चन बनता है, तो प्रॉपर्टीज इतना डिटेल में इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे ग्राफ होगा, कैसे ग्राफ आया, याद कैसे रखना है आपको। तो ये ग्राफ कैसे याद रखना है वो भी हम लोग दोनों को क्लब करके देखेंगे। देखिए साइन इनवर्स sin x का ग्राफ बनाने के लिए पहले आप sin x का ग्राफ बना लीजिए, sin x का ग्राफ बना लीजिए, और cos x का इसका साइन इनवर्स sin x, ये दोनों का ग्राफ एक साथ कैसे बनाएंगे उसको फोकस करते हैं। पहले sin x का ग्राफ, sin x का ग्राफ का अगर बात करें तो sin x कुछ इस टाइप से ग्राफ होता था, ये होगा ग्राफ sin x का। कन्फाइंड होगा किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में ग्राफ कन्फाइंड होगा। ये पॉइंट इंडिकेट किया जाए तो पॉइंट्स होंगे ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, वैसे इधर पॉइंट होगा -पाई, -2 पाई। अब इसका अभी आप ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ये ग्राफ देखिए कैसा था, ये स्टार्ट होगा पाई -π/2 पे -1 से नहीं, -π/2 से, जबकि sin x का है जी π/2 पे। अगर sin x देखिएगा तो sin x का वैल्यू π/2 पे क्या होगा, sin x का वैल्यू π/2 पे -1 होगा, -π/2 पे -1 होगा, और π/2 पे हो जाएगा 1, जबकि इसको होना है π/2, तो y इक्वल टू x लाइन इसके ऊपर से क्रॉस करता है, sin x ऊपर से, तो ऐसे ग्राफ बोल सकते हैं। ग्राफ देखिए कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बना रहे होंगे, और यही ग्राफ मतलब नेगेटिव स्लोप के साथ इधर जाएगा। अब जैसा 3π/2 तक ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ अब रिपीट करते रहेगा। ये ग्राफ हम लोग बनाए कहां तक, 3π/2 तक। देखिए ये जो -π/2 पे मिल रहा है, ये वैल्यू है -π/2। 3π/2 पे भी कितना होगा, -π/2, 3π/2 पे ही -π/2 होगा। यही ग्राफ रिपीट करते रहेगा जी, यही ग्राफ आपका रिपीट करते रहेगा। ये ग्राफ आप रिपीट करते, ये जो ऐसे शेप बना है यही शेप आप बनाते चलिए। ये इधर ग्राफ होगा ऐसे, ठीक है। फर्दर वैसे ही बोल सकते हैं, ये ग्राफ इस फॉर्म में जाएगा, ये ग्राफ रिपीट करते रहेगा, है ना। सब बोल सकते हैं ग्राफ इस फॉर्म में होगा, ठीक है। इधर वैसे ही लेफ्ट साइड में ग्राफ बना सकते हैं, लेफ्ट साइड में ग्राफ आप वैसे ही बना सकते हैं। ये इस टाइप से इधर लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे, ये ग्राफ हो जाएगा। अब इस ये ग्राफ जो है ना वो -π/2 से π/2 के बीच में कन्फाइंड है जी। ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में कन्फाइंड है, इसका वैल्यू कभी भी π/2 से एक्सीड नहीं करेगा, ये ऑलवेज वैल्यू π/2 से कम होगा, y इक्वल टू π/2, और -π/2 से ऑलवेज ज्यादा होगा, ये वैल्यू जो होगा ऑलवेज y इक्वल टू -π/2 से ज्यादा होगा, इसी के बीच में ग्राफ कन्फाइंड होता है। जेई में एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि दोनों के बीच, देखिए याद रखने का मेथड, sin x का ग्राफ बनाइए और उसी के बीच ऐसा ट्रायंगल बनाते चलिए, ये ट्रायंगल इस फॉर्म में बनाते चलिए। अब ये ट्रायंगल कैसा होगा, तो स्लोप 1 और -1 के साथ, 1 एंड -1, क्लियर। तो क्वेश्चन एक जेई में पूछा था कि इसका एरिया कितना होगा,
एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया की अगर बात की जाए किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो ये तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं ना, ये जितना एरिया होगा उतना ही एरिया हर रीजन में होगा कि नहीं होगा। जो एरिया यहाँ है वही एरिया यहाँ पर हर जगह सेम एरिया आ रहा होगा। ठीक है, अब ये एरिया एग्जैक्टली होता कितना है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स का स्टैंडर्ड एरिया एक लूप में 0 से पाई में आप 2 यूनिट बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। 0 से पाई के बीच में साइन एक्स का एरिया, 0 से पाई के बीच में साइन एक्स का इंटीग्रेशन देख लीजिए। साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई के बीच में, तो ये आपका माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन होगा। 0 से पाई के बीच में रिप्लेस कीजिएगा, वैल्यू 2 के इक्वल आएगा। ठीक, तो ये एरिया 2 यूनिट है। ट्रायंगल का एरिया अगर देखा जाए, ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, बेस हो गया पाई, हाइट हो गया पाई बाई 2, तो ट्रायंगल एरिया लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल से ट्रायंगल जो है ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू पाई बाई 2 हाइट बेस पाई, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 4। तो शेडेड रीजन का एरिया अगर चाहिए तो ट्रायंगल का एरिया पाई स्क्वायर बाई 4 में से आप रिड्यूस कर दीजिए 2 को, तो ये शेडेड रीजन का एरिया हम लोग नहीं बोल सकते हैं। इस रीजन का एरिया जो है वो हो जाएगा आपका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेड रीजन पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2। अब जितना आपको इंटरवल बोल दिया जाए 0 से 10 पाई के बीच में, तो 0 से 10 पाई के बीच में बोल सकते हैं, 0 से पाई के बीच में ये है, 10 पाई के बीच में ऐसा 10 टाइम्स एरिया हो जाएगा। क्लियर, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल दिए कि इसका वैल्यू x हमेशा नहीं होगा, x कंडीशनली होगा। कब, जब x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो, तभी इसका वैल्यू x बोल सकते हैं। बाकी क्या होगा, तो जब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस एक्स। तो इसको ग्राफिकली हमेशा ऐसे ध्यान रखिएगा कि जब भी लाइन पास करेगा किससे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से, तो स्लोप 1 होगा, और जब ऑड मल्टीपल से पास होगा तो स्लोप -1 होगा। तो लाइन का इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू स्लोप -1, पाई से पास कर रहा है तो -x प्लस पाई, वही इस लाइन का इक्वेशन बोला जाए जो कि पाई माइनस एक्स आया था। इसका अगर बोला जाए तो y इक्वल टू स्लोप है 1, पास कर रहा है 2 पाई से, तो लिख रहे होंगे x माइनस 2 पाई, y इक्वल टू mx प्लस इसे ऐसे लिखते चल सकते हैं। ये आपका लाइन y इक्वल टू x हो ही गया। ये लाइन आपका वैसे ही बोल सकते हैं स्लोप नेगेटिव, y इक्वल टू -x और -2 पाई, इस फॉर्म में। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देता है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बताइए साइन इनवर्स ऑफ साइन, है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 17 पाई बाई 8 और 17 पाई बाई 7 कितना होगा, है ना, 17 पाई बाई 7 का वैल्यू कितना होगा। तो ग्राफ से हम लोग देखेंगे कि 17 पाई बाई 7 है कहाँ। इसका 2 मेथड है फाइंड करने का, और अभी ग्राफ डिस्कस किए तो ग्राफिकली बता देते हैं। ग्राफ से हमें देखना है ये ग्राफ है किसका, रेड वाला ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मतलब x 17 पाई बाई 7 हो गया ना, तो 17 पाई बाई 7 पे वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बोल दिया जाए, कैसे फाइंड करेंगे, तो देख लेंगे 17 पाई बाई 7 है कहाँ। तो 17 पाई बाई 7 का मतलब क्या, 3 पाई से जस्ट कम, है ना। 3 पाई अगर बोलते हैं तो आपका 20 होना चाहिए था 21 पाई बाई 7, 3 पाई के पहले होगा। 3 पाई ये 2 पाई था, पाई 2 पाई 3 पाई इसके पहले, बट इससे तो ज्यादा ही होगा, है ना। ये बस देखना है किधर होगा। ये वैल्यू कितना है 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इसको अगर देखेंगे तो 5 पाई बाई 2 है, और ये आप लिख रहे हैं 17 पाई बाई 7,
17 पाई बाई 7 का मतलब आप बोल रहे होंगे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना, साइन 14 पाई या 21 पाई माइनस, ऐसे लिख सकते हैं 21 पाई माइनस 4 पाई बाई 7, और ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 21 मतलब 3 पाई माइनस 4 पाई बाई 7, ये लिख रहा हूँ 3 पाई माइनस 4 पाई बाई 7। 4 पाई वैसे एक चाहे तो और पाई आप कंज्यूम कर सकते थे, इसको ऐसे भी दोनों साइड से लिख सकते हैं। 17 पाई बाई 7 है, 3 पाई माइनस 4 पाई बाई 7। अब ये 3 पाई यहाँ पर है, 4 पाई बाई 7 पाई बाई 2 से होगा ज्यादा, मतलब घट के इधर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ना। तो ये वैल्यू देखना है एग्जैक्टली कहाँ पर आएगा, रफली आपको आइडिया लगाना है। तो 17 पाई बाई 7 इधर कहीं पे होगा, 2 पाई और ये आपका 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो इस पॉइंट पे ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमें इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड करना होगा तो देखेंगे फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ये है आपका स्लोप 1, और पास कहाँ से कर रहा है जी, तो पास कर रहा है 2 पाई से। तो लाइन का इक्वेशन था x माइनस 2 पाई, तो इसका वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स डायरेक्टली बोल सकते हैं x माइनस 2 पाई, x कितना, तो x है 17 पाई बाई 7। तो ये अभी हटाइए इसको, बस जज करने के लिए था वैल्यू किसके आसपास में है। तो ये हम जज कर चुके हैं कि एग्जैक्टली वैल्यू कहाँ होगा, 5 पाई बाई 2 से पहले होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू है कितना, 17 पाई बाई 7, 17 पाई बाई 7। तो 17 पाई बाई 7 पे कितना हो रहा है, x माइनस 2 पाई, मतलब 17 पाई बाई 7 माइनस कितना 2 पाई, दैट इज 3 पाई बाई 7। 3 पाई बाई 7 ऑटोमेटिकली आपका पाई बाई 2 से कम हो जाएगा। क्लियर हुआ, 3 पाई बाई 7 ये आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं, लाइक अगर पूछ दिया जाए साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई है ना, लिख दीजिए 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6 के फॉर्म में। तो 13 पाई बाई 6 का मतलब कितना, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब जस्ट फिर से इसी इंटरवल में आ गया, 2 पाई से 5 पाई बाई 2 के बीच में। फंक्शन ये फिर से होगा x माइनस 2 पाई, तो वैल्यू क्या लिखेंगे, x है 13 पाई बाई 6 माइनस क्या करना है 2 पाई, तो ये वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 6, ऐसे लिख सकते हैं। एक तो मेथड ग्राफिकली ये हो गया, दूसरा अलाइड एंगल से भी बोल सकते हैं। कैसे, 13 पाई बाई 6 है तो 13 पाई बाई 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस, ऐसे लिख सकते हैं ना 2 पाई प्लस पाई बाई 6 अलाइड एंगल से। मतलब आप पहले एंगल को ब्रेक कीजिए और अलाइड एंगल रिलेटेड एंगल के कॉन्सेप्ट से 2 पाई प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू लिखिए, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। और साइन इनवर्स ऑफ साइन 13 पाई बाई 6 कैन बी रिटन एज 2 पाई प्लस पाई बाई 6, और हमें पता है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पाई बाई 6 और साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 को हम लोग पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि जब थीटा x होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है। क्लियर, तो आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टीज, fx इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ cos x का, ठीक है। fx इक्वल टू कॉस इनवर्स cos x क्या होगा, यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उसका पीरियड 2 पाई ही होगा, तो बस 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाएंगे, रिपीट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 में और भी जो 5 फार्मूला है और उसका ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई इसमें इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ग्राफिकल एप्लीकेशन से और ऐसे प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग प्रॉपर्टीज 2। ओके, थैंक यू सो मच।